आज जो मैंने यहाँ पर ये स्टोरी ली है, इसको पूरी मैं डिटेल में समझाऊँगी। यानी कि ये पूरा पैकेज है। यहाँ पर आप रीडिंग के साथ-साथ कोई भी जो वर्ड आ रहा है देखिए बीच में, उसको मैंने यहाँ पर क्लैरिफ़ाई किया है कि कोई भी जो वर्ड रहता है, सिर्फ़ आप यही नहीं पहचानें कि ये वर्ब है। कौन-सा जो वर्ड है वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सारा का सारा यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। तो इस तरीके से जो सेंटेंस रहता है, उसमें जो भी शब्द रहते हैं, जो भी वर्ड रहते हैं इंग्लिश के, वो आपको समझ में आए कि इस सेंटेंस में उनका नाम क्या-क्या है। साथ में लास्ट में मैं जो भी ये वर्ड मीनिंग है, ठीक है, इसी जो स्टोरी ली इसी के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको भी यहाँ पर बताऊँगी। इनमें ये भी हम देखेंगे कि कौन सा वर्ब नाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये आपको समझ में आए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी रीडिंग के साथ-साथ हम जो ग्रामर है उसको भी कवर करेंगे। टेंसेस के अलावा, मतलब सिर्फ वर्ब्स को ही नहीं देखेंगे, उसके अलावा भी। चलिए एक-एक करके बहुत डिटेल में ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टाइटल दे रखा है, बहुत कुछ इस एक स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा, सिर्फ रीडिंग या ट्रांसलेशन ही नहीं। हर एक वर्ड का मतलब जानने को मिलेगा कि है क्या, इसका नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पर ये टाइटल है द फॉरगॉटन। देखिए द आर्टिकल है, ठीक है, किसी खास चीज़ की बात करते हैं, खास चीज़, खास नाउन की बात करते हैं। ये नाउन है यहाँ पर। ये जो वॉलेट है ना, ये नाउन है, मतलब कि बटुआ। ये देखिए एन लिखा है, मतलब कि ये नाउन है, हिंदी में कहें तो संज्ञा। और जैसे ये फॉरगॉटन है, फॉरगॉटन, अब ये जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब भूला हुआ। यानी कि कौन से बटुए की बात हो रही है, वॉलेट की बात हो रही है, जो भूला हुआ, ठीक है, जो भूला हुआ है। अब यहाँ पर है, अब ये जो फॉरगॉटन है, जो बिल्कुल बिगिनर्स है उनको लगेगा कि ये क्या वर्ब है, क्या है, समझ में नहीं आता। तो ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका हिंदी में अर्थ है भूला हुआ। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में ही बताए, ठीक है, नाउन यानी संज्ञा के बारे में बताए। तो ये वॉलेट यहाँ पर नाउन है। अब ये वॉलेट कैसा, जो भूला हुआ है, इस भूले हुए की बात इस वॉलेट के लिए ही बताई गई है, ठीक है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, जो नाउन की ही विशेषता बताए, नाउन के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बताए, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण हिंदी में कहे तो। चलिए ये तो हुआ टाइटल। इसमें मैंने जैसे फॉरगॉटन क्या है, वॉलेट क्या है, द आर्टिकल है, जब किसी खास चीज़ की बात करें, ठीक है, तब हम नाउन का यूज़ करते हैं। चलिए अब यहाँ से पढ़ेंगे वन मॉर्निंग। वन मॉर्निंग, एक सुबह। अब थोड़े बहुत वर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, सारा करूँगी तो बहुत टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पर मॉर्निंग है, मतलब सुबह, ये नाउन है। मॉर्निंग है क्या, मतलब ये जो सुबह है, मॉर्निंग वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने ग्रामर पढ़ी है थोड़ी बहुत तो। देखिए यहाँ रोहन वॉज, एक सुबह क्या 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 होता है कि रोहन वॉज वॉकिंग। वॉज वॉकिंग, वॉक का मतलब चलना, पैदल चलना, ठीक है, या हिंदी में अगर हम अनुवाद करेंगे तो जा रहा था रोहन, ऐसे। तो यहाँ पर ये वर्ब है, ये जो वॉज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वॉकिंग है ना, ये मेन वर्ब है। और ये टेंस की बात करें तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा था, रही थी, इस तरीके से पहचाने जाते हैं। और यहाँ पर वॉज और वर के साथ वर्ब में आईएनजी आता है, और वॉज और वर, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वॉज और वर, ये सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है, वॉज और वर। तो जैसे रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा, आई के साथ वॉज आता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए टू द मार्केट, अब कहाँ जा रहा था, मार्केट, बाजार जा रहा था एक सुबह। अब ये जो मार्केट है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, ऐसे। तो बाजार यानी कि मार्केट, ये नाउन है, संज्ञा है। व्हेन ही नोटिस्ड, यानी कि जब उसने, नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया। अब ये वर्ब है नोटिस्ड। अब कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, यानी वह, उसने। अब यहाँ पर इस ही को, ही जो है ना ये प्रोनाउन है, यानी कि इस रोहन के लिए यूज हुआ है ये ही, और ही है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ऐसे आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ऐसे डिटेल में पता रहता है तो हर चीज़ समझ में आती है। व्हेन ही नोटिस, जब उसने नोटिस किया, ध्यान दिया, अ स्मॉल, एक छोटा, स्मॉल, जैसे अब ये स्मॉल है, स्मॉल क्या है, छोटा, छोटा, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि जब आर्टिकल रहता है ना, आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है,
अगर एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव आएगा, नहीं तो इसके आगे, ठीक है, नहीं तो नाउन ही आ जाएगा। अब जैसे ये वॉलेट है, वॉलेट क्या है, ये नाउन है, बटुआ वॉलेट। अब ये कैसा है, स्मॉल है, छोटा है, यानी कि इस नाउन के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, नाउन की ही विशेषता बताता है, यानी कि वॉलेट कैसा, छोटा, तो वो एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिटेलिंग आनी चाहिए पूरे सेंटेंस में। तो व्हेन ही नोटिस्ड अ स्मॉल वॉलेट लाइंग, यानी कि पड़ा हुआ, लाइंग पड़ा हुआ, बिसाइड, बिसाइड द रोड, बिसाइड मतलब के पास, ठीक है, किसके पास, रोड के पास, रोड का मतलब सड़क होता है, रोड यहाँ पर नाउन है, ठीक है। बिसाइड प्रपोजिशन क्या था कि जो सड़क थी, सड़क के किनारे क्या पड़ा हुआ था, बटुआ, जो वॉलेट था वो पड़ा हुआ था, बिसाइड के पास, ठीक है, के पास पड़ा हुआ था। फिर आगे देखें, ही पिक्ड। अब जैसे कि यहाँ पर ये आप लाइंग देखेंगे, आईएनजी लगा है, तो आपको देखते ही लगेगा कि ये वर्ब है, यानी कि क्रिया है, ठीक है, आईएनजी लगते ही। अब यहाँ पर ये क्रिया नहीं है, अगर हम एडवांस लेवल की ग्रामर की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी रूप में आता है और वो नाउन के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बताता है, ठीक है, नाउन के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बताता है, आईएनजी रूप में आता है, और जो भी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, विशेषता बताता है, तो उसको विशेषण यानी कि एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, वर्ब देखने को वर्ब लगेगी, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये एडवांस लेवल की ग्रामर है, ये आगे जाके आपको समझ में आएगी अगर आपने नॉन फाइनाइट या फाइनाइट वर्ब में फ़र्क समझा है, पार्टिसिपल आपने पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा। हर जगह आईएनजी रूप में क्रिया हो, वर्ब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अब आगे देखें, बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के पास, प्रपोजिशन हो गया, द रोड, और ये क्या, बटुआ पड़ा हुआ था, वॉलेट पड़ा हुआ था, ये समझ में आ गया। और वॉलेट के ही बारे में बता रहा है ये लाइंग वर्ड, यानी कि वॉलेट की स्टेट अवस्था की बात की जा रही है, स्टेट अवस्था विशेषण बताता है, आईएनजी रूप में है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पड़ा हुआ, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वी की जगह ये सिर्फ वर्ब लिखा गया है, ये वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही पिक्ड, उसने पिक्ड, ये पिक्ड जो है उठाया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम सकारात्मक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कोई भी काम किया, गया, आया, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग रहती है। तो ही पिक्ड यानी कि उसने उठाया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है पिक्ड। इट, ठीक है, पिकअप का मतलब होता है उठाना, ये है पिक्ड इट अप, यानी उसे उठाया। इट का मतलब है यहाँ पर इस वॉलेट के लिए यूज हुआ है ये, ठीक है, ये प्रोनाउन उस वॉलेट के लिए। ही पिक्ड इट अप एंड लुक्ड इनसाइड, और लुक्ड यानी कि देखा, ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, लुक्ड देखा, इनसाइड अंदर, इनसाइड अंदर देखा, एडवर्ब है, ठीक है। लुक्ड, जैसे एडवर्ब क्या रहती है, एडवर्ब जो रहती है क्रिया विशेषण हिंदी में, जो वर्ब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, कुछ और ऐड करके बताता है, तो उसे एडवर्ब बोलते हैं। जैसे लुक्ड यानी देखा, देखा, ठीक है, ये वर्ब है, देखा, तो कहाँ देखा, इनसाइड अंदर, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण जो वर्ब के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड करती है बातें, इन्फॉर्मेशन। फिर है देयर वॉज सम मनी, देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ है, यानी कि कुछ, जैसे सम मनी कुछ पैसे थे, वॉज तो कुछ पैसे थे, ऐसे ऐसे वाक्य है, कुछ पैसे थे, 2 पेड़ थे, ठीक है, 4 स्कूल थे, तो वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ होता है। अगर आप ऐसे विदाउट देयर बनाएंगे तो सेंटेंस जो है मीनिंगफुल एकदम करेक्ट नहीं बनता है। चलिए, देयर वॉज सम मनी यानी कि कुछ पैसे थे, एन, एन यहाँ पर देखिए मनी यानी कि पैसा, अब पैसा मनी क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है। एन आइडेंटिटी कार्ड, और एक आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र जो रहता है ना, उसको कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड, और ये नाउन है। आइडेंटिटी के पहले एन लगा है, एन आर्टिकल आई, जब हम इसको आइडेंटिटी को प्रोनाउंस करें तो आई साउंड आ रहा है। आई अगर वाउल का साउंड रहता है तो वहाँ पर हम एन, ए की जगह
एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ए एन दा जो आर्टिकल रहता है, ए और एन में से किसका यूज़ करेंगे? एन आर्टिकल का, क्योंकि एक की बात हो रही है और आइडेंटिटी में आई साउंड हो रहा है जो कि वाउल साउंड है, तो एन का यूज़। एंड अब जैसे फ्यू में एन नहीं लगाया, यहाँ पर ए ही लिखा है मतलब। एंड अ फ्यू इम्पॉर्टेंट, और कुछ महत्वपूर्ण पेपर्स। अब पेपर्स का मतलब कोई कागज़ जो रहते हैं वो, और ये पेपर जो है ना, पेपर्स जो दे रखे हैं ये नाउन है। अब वो पेपर कैसे थे? इम्पॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, ज़रूरी थे। पेपर के बारे में, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन के बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा बताता है वर्ड, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। चलिए, ये हो गया पहला पैराग्राफ। इसमें मैंने पूरा डिटेल से, पूरी ग्रामर के साथ, और नीचे आपको और वोकैबुलरी की लिस्ट भी मिल जाएगी, उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, रोहन कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसका सेंस देखे क्या जाता है। रोहन कुड हैव केप्ट द वॉलेट, यानी कि कोई भी काम कर सकता था लेकिन किया नहीं। कर सकता था पास्ट में लेकिन किया नहीं, तो वहाँ पर कुड हैव केप्ट, यानी कि रख सकता था। कुड हैव केप्ट, कीप का मतलब रखना, और हैव के बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो कोई भी काम कर सकता था लेकिन किया नहीं, तो कुड हैव केप्ट, यानी कि वो उस वॉलेट को, उस पर्स को रख सकता था लेकिन रखा नहीं। बट ही न्यू, देखिए ये स्ट्रक्चर है कि कोई भी काम कुछ कर सकता था, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ही न्यू, अब न्यू यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। दैट, जानता था कि समवन माइट बी, समवन यानी कि कोई, माइट बी संभावना होना, ठीक है, संभावना होना। तो हम संभावना के लिए जो है मे, माइट, इन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने अपने सिचुएशन के अनुसार यूज़ में आते हैं। संभावना, पॉसिबिलिटी दिखानी होती है तो हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, उसमें मे, माइट होता है, और भी होते हैं मॉडल्स, तो उसके लिए डिटेल आपको पढ़ना पड़ता है। तो दैट समवन, कि कोई जो होगा, शायद क्या होगा, बी होना, वरिड होगा। अब ये जो वरिड है यहाँ पर, अब ईडी लगा है और आप कहते हैं वर्ब है, नहीं, ये वर्ब नहीं है, चिंतित होना एडजेक्टिव है। जब स्टेट, अवस्था की बात की जाती है, ठीक है, कोई कैसा होगा, चिंतित होगा सब्जेक्ट के बारे में, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पर वर्ब नहीं है। अबाउट का मतलब किसके बारे में? लूजिंग इट, खोने के लिए, यानी कि इसको खो दिया है ना, उस लूज, खोना, तो खोने के लिए वो वरिड होगा, चिंतित होगा। अब देखिए, ये अबाउट है, ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आता है वो नाउन होता है। तो लूजिंग यहाँ पर नाउन है, ये आईएनजी में है। क्या है? आईएनजी में है। तो प्रपोजिशन के बाद में अगर आईएनजी रूप में कोई नाउन आता है तो वो जिरंड होता है। अब जिरंड क्या होता है? जब आप एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये वर्ब नहीं है, ठीक है। लूजिंग इट, यानी कोई चिंतित होगा, शायद कोई चिंतित होगा, जिसने भी, हो सकता है, संभावना ऐसी हो सकता है कि वो इसको खो दिया है पर्स को, तो वो चिंतित होगा, ये वो जानता था। He looked at the identity card and found the honors. He looked at, यानी देखा, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है, लुक्ड सेकेंड फॉर्म है। सिंपल सी बात है कि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है और वो भी एफर्मेटिव, सकारात्मक। अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही लुक्ड एट द आइडेंटिटी कार्ड, देखा, एंड फाउंड यानी कि खोजा, द ऑनर्स नेम, और वहाँ पर उसको मिला या खोजा, तो मिला उसे ऑनर्स का यानी मालिक का नेम यानी कि नाम। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है, ये नाउन है, नेम भी नाउन है, ठीक है। एंड एड्रेस, ये भी नाउन है। एड्रेस, पता खोजा, उसका नाम मिला, ठीक है। द मैन लिव्ड, वो मैन यानी वो व्यक्ति। अब किस व्यक्ति की बात हो रही है? वही खास व्यक्ति जिसकी वो चीज़ें मिली थी, तो द आर्टिकल, ठीक है। लिव्ड यानी रहता था, इन अ, कहाँ रहता था? इन में, अ नियर बाय यानी नज़दीकी, विलेज में, गांव कहाँ? गांव के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए, नज़दीक, नियर बाय। तो यहाँ पर जो है, जब अ रहता है, जब ए आर्टिकल आ जाता है, फिर देखिए नियर बाय है, फिर यहाँ पर देखिए विलेज है, नाउन है, तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। गांव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वो गांव था, पास ही था, यानी कि द मैन लिव्ड इन द नियर बाय विलेज, यानी गाँव के पास ही में रहता था। आफ्टर फिनिशिंग,
आफ्टर प्रपोजिशन के बाद मैंने बोला ये आफ्टर है, ये प्रपोजिशन है, और इसके बाद में कोई भी वर्ड आता है वो नाउन होता है, ये नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब लिखा है, देखते ही आपको लगेगा वर्ब है, अगर पूरी अपन गहराई से समझते एकदम सही सही तो ये जो है ये नाउन है, ठीक है, वर्ब नहीं है, ये नाउन है। समाप्त करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग हिज शॉपिंग, तो यहाँ पर जब प्रपोजिशन के बाद नाउन रहता है और आईएनजी रूप में आता है उसको जेरंड बोलते हैं एडवांस लेवल की इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। और जो जेरंड रहता है आईएनजी फॉर्म में आता है वो नाउन का ही काम करता है। आफ्टर फिनिशिंग हिज शॉपिंग यानी कि जो उसकी शॉपिंग है, खरीदारी, खरीदारी नाउन है, उसकी शॉपिंग आईएनजी में है, यानी उसकी शॉपिंग खरीदारी फिनिश करने के बाद, ख़त्म करने के बाद रोहन ने डिसाइडेड निर्णय लिया या तय किया, तो डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। टू विजिट मिलने जाना, टू विजिट मिलने जाना। अब देखेंगे तो ये टू के बाद में ये विजिट आता है ना, अब ये जैसे देखते ही लगेगा कि वर्ब है, लेकिन ये भी वर्ब नहीं है, ये हमारा इन्फिनेटिव रहता है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं, ये एडवांस लेवल की ग्रामर है, ठीक है। तो इसको भी करेक्ट कर लीजिए, देखते ही आपको लगेगा कि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, इन्फिनेटिव रहता है, ठीक है। कोई भी काम करना बाकी रहता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी एडवांस लेवल की ग्रामर है, उसमें समझ में आएगी आपको। बाकी जो वर्ब है ना, क्रिया, ये है डिसाइडेड। तो रोहन डिसाइडेड टू विजिट द मैन्स हाउस, उसने तय किया कि उस आदमी के घर जाना। अब हाउस यहाँ पर नाउन हो गया। इट वॉज अ लिटिल फार, यानी कि वो थोड़ा सा दूर दूर था, बट ये हमारी सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है, वॉज का। बट रोहन, लेकिन रोहन डिड नॉट, देखिए जब नेगेटिव बनता है सिंपल पास्ट में तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल मत लगाइए। लेकिन रोहन डिड नॉट चेंज, यानी कि बदलना नहीं चाहता था, हिज माइंड, जो उसका माइंड है उसको वो बदलना नहीं चाहता था, यानी जो उसने उसका जो लक्ष्य था उसके घर पे जाना, उसको वो बदलना नहीं चाहता था। वैन, यानी रोहन डिड नॉट चेंज हिज माइंड, उसने अपने माइंड को नहीं बदला, ऐसा कह सकते हैं। व्हेन ही रीच्ड, जब वह पहुंचा, रीच्ड यहाँ पर पहुंचा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। द हाउस, उस घर। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा मैन व्यक्ति, देखिए ये ओल्ड है, एडजेक्टिव है, बूढ़ा, क्योंकि ये जो मैन है ना ये नाउन है, इस नाउन के बारे में ही एक्स्ट्रा बता रहा है कि मैन कैसा, ओल्ड, बूढ़ा, ठीक है। ओल्ड से पहले एन आर्टिकल लगा है, ओल्ड, ओ साउंड आ रहा है ना, ओल्ड को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वाउल साउंड आता है, तो एन आर्टिकल। ओपनड, यानी कि खोला, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य। द डोर, यानी उस दरवाजे को खोला। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा, द ओल्ड मैन लुक्ड सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज्ड, हैरान दिखा। लुक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट हो गया। हैरान, सरप्राइज्ड, ईडी लगा है तो इसको कहीं वर्ब क्रिया ना समझे, ये एडजेक्टिव है, यानी ओल्ड मैन की स्टेट अवस्था की बात की जा रही है, तो ये सरप्राइज्ड कौन था, ये ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, यानी कि नाउन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और लुक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वैन रोहन शोड, रोहन ने जब, ठीक है, वैन जब रोहन ने शोड दिखाया, दर्शाया, दिखाना, ठीक है, ये शोड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। हिम द वॉलेट, यानी उसे वो वॉलेट शोड दिखाया, शो किया। ही क्विकली, यानी वह क्विकली, जल्दी से। चेक्ड, जांचा, देखिए चेक्ड का मतलब जांच करना, जांचा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जांचा, तो कैसे जांचा, जांचा वर्ब है ना, कैसे जांचा, तो इस वर्ब के बारे में ही कुछ ऐड एक्स्ट्रा कर देता है, तो उस शब्द को, उस वर्ड को हम जो कहते हैं एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया के बारे में ही कुछ विशेषण, क्रिया की ही कुछ विशेषता बताए, ऐसा कह सकते हैं। तो ही क्विकली, तो क्विकली यहाँ पर क्या वर्ड है, जल्दी से, ये एडवर्ब है। क्विकली कैसे, जल्दी से। चेक्ड यानी कि जांचा, ये वर्ब है। हिज पॉकेट, यानी कि उसकी पॉकेट, जेब, ठीक है, ये पॉकेट क्या है, नाउन है। एंड रियलाइज्ड, समझ गया, ये वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट, वो समझ गया कि ही हैड लॉस्ट, जब उसने वो दिखाया ना पर्स, तो उसने पॉकेट जांची, देखी, चेक की, तो वो समझ गया कि दैट ही हैड लॉस्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो पास्ट
परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी कि कोई काम कर दिया था ऑलरेडी, तो उसने खो दिया था। इट यानी कि जो पर्स था वो, ऑन हिज वे यानी कि उसके रास्ते में, टू द जो मार्केट है, मार्केट के रास्ते में। तो यहाँ पर देखिए हैड लॉस्ट है, पास्ट का ये परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, थैंक यू माई सन, धन्यवाद मेरे बेटे। द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़ा व्यक्ति था ना उसने कहा। तो यहाँ पर देखिए मैन नाउन है, ओल्ड जो है इस मैन के बारे में, मैन कैसा है, ओल्ड है, तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। द आर्टिकल है। ऐसे आपको सारे जो वर्ड्स है उनको पहचानना आना चाहिए। सेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। विद अ स्माइल यानी एक मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ उसने उसको धन्यवाद दिया। मुस्कान, अब स्माइल क्या है, अ लिखा आर्टिकल के बाद में अक्सर नाउन ही आता है, अगर बीच में एक और वर्ड रहता तो वो एडजेक्टिव होता, विशेषण होता। आई हैड बीन, देखिए हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगकर आता है ना, तो कोई व्यक्ति किसी लंबे टाइम से कुछ कर रहा था ऐसा, तो आई हैड बीन लुकिंग फॉर दिस वॉलेट एवरीवेयर, यानी कि सब जगह मैं इसको लुक फॉर होता है ढूंढना, तो देख ढूंढ रहा था, तो कोई लंबे समय से, थोड़े टाइम पीरियड तक वो ढूंढ रहा था, चाहे वो 4-5 घंटे भी हो सकते हैं। तो हैड बीन में वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, और समय दिया गया रहता है तो समय भी हो सकता है सिंस फॉर के साथ। तो यहाँ पर ये वाला अगर टेंस की बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा, हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, अगर समय रहता है तो सिंस फॉर का इस्तेमाल। चलिए आगे देखते हैं। रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट है। रोहन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, जवाब दिया, ये भी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। आई एम हैप्पी, मैं हूँ क्या, खुश, ठीक है, यहाँ पर एम का यूज हो रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दैट आई कुड हेल्प यू, कि मैं खुश हूँ कि कोई भी काम कर पाया, तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या कर पाया, मैं मदद कर पाया, ठीक है, मैं मदद कर पाया, इससे मैं क्या हूँ, खुश हूँ। यहाँ पर ये कुड मॉडल वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखें, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था ना उसने ऑफर्ड यानी कि प्रस्ताव दिया। ऑफर्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हिम, उसे, सम मनी यानी कि कुछ पैसे, एज अ रिवॉर्ड, एज के रूप में, किसके रूप में, रिवॉर्ड के रूप में, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। यानी आर्टिकल के बाद में यूज हुआ है तो ये नाउन है। बट रोहन, लेकिन रोहन ने पोलाइटली रिफ्यूज्ड किया, यानी कि उसने मना किया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है रिफ्यूज। अब कैसे किया, पोलाइटली, कैसे किया, पोलाइटली, तो यहाँ पर वर्ब के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, ऐड कर रहा है, तो एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब है, विनम्रता से। ही सेड, उसने कहा, यू वुड हैव डन द सेम, यानी कि कोई काम किसी ने ऐसा किया होता, किया नहीं है लेकिन किया होता, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है स्ट्रक्चर का। यू वुड हैव डन द सेम इफ, क्या आपने भी ऐसा सेम किया होता, इफ यदि, यू हैड फाउंड, अगर आपको भी मिला होता, ठीक है, मिला होता, समथिंग कुछ, दैट बिलोंग्ड यानी कि संबंधित होना, दैट बिलोंग्ड संबंधित होना, तो संबंधित था, टू मी, कुछ ऐसा मिला होता जो मुझसे संबंधित था, तो आपने भी यही सेम किया होता, तो ऐसे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी काम किया होता, फिर एक और इफ के बाद में एक और स्ट्रक्चर बनता है, तो हैड प्लस वर्ब की, हैड के साथ थर्ड फॉर्म फाउंड, ठीक है। बिलोंग्ड यहाँ पर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वॉज डीपली टच्ड, यानी गहराई से वो प्रभावित हुआ, टच्ड का मतलब जैसे छूना, कह सकते हैं गहराई से जो है प्रभावित हुआ, टच्ड हुआ, बाय हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी से यानी कि ईमानदारी से। तो यहाँ पर कौन जो है प्रभावित हुआ, ये द ओल्ड मैन, तो वॉज के साथ, अगर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये टच्ड, प्रभावित होना, और किसके साथ, किसने किया, बाय हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी ने, ईमानदारी से। अगर इसकी बात करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये पैसिव सेंटेंस होता है, पैसिव सेंटेंस होता है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, ठीक है। अब ये भी, इसके भी अपने स्ट्रक्चर रहते हैं, तो डिटेल में मैंने पूरी गहराई से सारी की सारी ग्रामर बताई कि कौन सा पार्ट क्या है। ही ब्लेस्ड यानी कि उसने, ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया, रोहन एंड सेड,
अब यहाँ पर देखिए पैसिव का सेंस भी बता देती हूँ। पैसिव जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट रहता है ना, ये एक्शन नहीं करता, ये उस एक्शन को रिसीव करता है, जो भी काम होता है, यानी कि उसको टच किए गहराई से, उसकी बातों से, जो भी उसने काम किया उससे वो डीपली गहराई से वो प्रभावित हुआ। द ओल्ड मैन, उसने किसी को प्रभावित नहीं किया, वो खुद हुआ किसी के द्वारा, उसकी ऑनेस्टी के द्वारा, किसकी, जो रोहन है उसकी ऑनेस्टी के द्वारा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर काम को रिसीव करता है, द ओल्ड मैन यहाँ पर रिसीव कर रहा है, तो ऐसे सेंस में वो पैसिव वाक्य रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रोहन एंड ही ब्लेस्ड, रोहन और कहा, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेवर यानी कि कभी नहीं, नेवर एडवर्ब है, चेंज यानी कि बदलना, कभी बदलना मत, ऑनेस्ट पीपल, जो ईमानदार लोग होते हैं, देखिए पीपल यानी कि लोग, कैसे, ऑनेस्ट, तो नाउन के बारे में ही बताया जा रहा है, ईमानदार तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। मे नॉट ऑलवेज बिकम रिच, यानी कि संभावना होती है, ठीक है, अब नॉट है तो नहीं, संभावना होती है कि हमेशा वो बिकम यानी कि हो, कैसे, रिच हो, अमीर हो, मे नॉट ऑलवेज बिकम रिच, अमीर हो, ठीक है, रिच यहाँ पर अमीर होना एडजेक्टिव है। बट दे ऑलवेज अर्न का मतलब कमाना, तो अर्न यहाँ पर जो है वर्ब है, बट दे ऑलवेज अर्न कमाते हैं, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, रिस्पेक्ट सम्मान ये नाउन है, मतलब ऐसी संभावना होती है, ऐसा होता है कि वो संभावित ही रिच नहीं होते हैं, लेकिन पैसे नहीं होते, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो रिच अमीर नहीं होते हैं, लेकिन ऑलवेज वो हमेशा रिस्पेक्ट कमाते हैं, यानी कि सम्मान कमाते हैं, पैसे तो नहीं कमा सकते लेकिन हाँ सम्मान कमाते हैं, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं। रोहन रिटर्न, रोहन लौटा, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, होम, रोहन रिटर्न होम विद अ पीसफुल, यानी कि एक शांत और सुकून भरे हार्ट के साथ, दिल के साथ, ठीक है, हार्ट यहाँ पर नाउन है, पीसफुल यहाँ पर है शांत और सुकून भरा, यानी कि एडजेक्टिव है। अब जो हार्ट है ना, ये दिल है, दिल के बारे में ही, यानी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, पीसफुल तो ये एडजेक्टिव है। ही हैड नॉट अर्न, अब देखिए हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा इस तरीके से, और मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ हेड है और ये नॉट है अगर नेगेटिव है, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ही हैड नॉट अर्न मनी, यानी कि उसने पैसे नहीं कमाए थे दैट डे, उस दिन, बट ही हैड, लेकिन उसने, ही हैड लर्न, देखिए ये हैड के साथ ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट ही हैड लर्न दैट अ गुड डीड कैन ब्रिंग, लेकिन एक गुड डीड का मतलब होता है काम, एक अच्छा काम, देखिए काम, ये डीड है ना, ये नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमारा गुड, ये एडजेक्टिव है, तो दैट अ गुड डीड कैन ब्रिंग का मतलब लाना, और सकता है, कैन तो ला सकता है, समथिंग कुछ मोर अधिक, वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, ये एडजेक्टिव है, देन यानी कि कुछ और अधिक मूल्यवान ला सकता है, देन से, किससे, मनी से, यानी कि पैसे से अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पैसे से भी आपको ज़्यादा वो संतुष्ट करता है। मनी इनर हैप्पीनेस, मनी इनर हैप्पीनेस, आंतरिक जो खुशी होती है वो मिलती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, देखिए हैप्पीनेस यहाँ पर खुशी, ये जो है ना हैप्पीनेस वर्ड ये नाउन है, ठीक है, नाउन के बारे में ही दिया जा रहा है कि हैप्पीनेस कौन सी हैप्पीनेस, कैसी, इनर आंतरिक, तो ये एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपल सा पैराग्राफ था, लेकिन एक सेंटेंस को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, वो अब कौन सा, नाउन कौन सा है। अब इसी से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स और उनके हिंदी में अर्थ है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, ये भी मैंने डिटेल में बताया, तो एक एक करके हम देखते हैं इसी पैराग्राफ के, इसी स्टोरी के। देखिए सबसे पहले था फॉरगॉटन, यानी कि भूला हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। वॉलेट बटुआ यानी कि नाउन। मॉर्निंग सुबह यानी कि ये भी नाउन। वॉकिंग चलना ये वर्ब है, अगर वॉज वर्ड लगा है ना तो वर्ब है इससे पहले। फिर देखें यहाँ पर, देखिए मार्केट बाजार ये नाउन है। नोटिस्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ध्यान दिया। स्मॉल का मतलब छोटा होता है तो ये एडजेक्टिव रहता है, ठीक है, नाउन के बारे में ही कुछ बताता है। लाइंग का मतलब पड़ा हुआ। अब ये देखना अब किस सेंस में यूज़ हुआ है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के बाद था, तो ये प्रपोजिशन के बाद अक्सर नाउन रहता है, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद लाइंग था तो नाउन रहता है, तो आईएनजी में अगर नाउन होगा तो वो जेरंड होता है।
फिर यहाँ देखिए बिसाइड है, बिसाइड का मतलब के पास, ये प्रपोजिशन है। रोड का मतलब सड़क होता है, ये नाउन है। फिर देखिए पिक्ड है, पिक्ड का मतलब उठाया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी यहाँ पर। इनसाइड का मतलब अंदर, ये एडवर्ब है। वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मनी यानी कि पैसा, ये नाउन है यानी कि संज्ञा। आइडेंटिटी ये भी नाउन है, पहचान। इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, ज़रूरी, तो ये एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। पेपर्स ये नाउन है, कागजात जो पेपर्स है। केप्ट ये जो है वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कीप, केप्ट, ठीक है। वरिड, वरिड, अब यहाँ पर वरिड देखते हैं, ऐसा नहीं, चिंतित है, ये स्टेट अवस्था बताता है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन की स्टेट अवस्था की बात करता है, तो ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। लूजिंग, लूजिंग का मतलब खोना है, देखिए जिरंड होता। अब यहाँ पर ये जो लूजिंग है, अगर इससे पहले प्रपोजिशन है तो ये लूजिंग नाउन होगा, नाउन होगा तो आईएनजी में तो जिरंड होगा, तो ये हमको सेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि जिरंड और ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आप आगे एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। बाकी ये जब भी कोई स्टोरी या कोई भी टेक्स्ट रह गया, पैराग्राफ रह गया, वहाँ पर ये आते ही आते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इसको जो है कंटिन्यूस टेंस बोल देते हैं, अगर आपको डिटेल में नहीं पता होता। फिर देखिए ऑनर है, ऑनर का मतलब मालिक है, ये नाउन है। नेम, नाम यानी कि ये नाउन है। एड्रेस, पता, ये भी नाउन है। नियर बाय, नज़दीक, ये एडजेक्टिव है, नज़दीकी, ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण। विलेज यानी कि गांव, ये नाउन है। फिनिशिंग समाप्त करने के बाद, देखिए फिनिशिंग कैसे है, अगर इससे पहले प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद हमारा नाउन आता है, और ये आईएनजी रूप में है तो वो हमारा जेरंड होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये शॉपिंग है, अगर यहाँ पर देखिए शॉपिंग नाउन था, इस स्टोरी की अगर बात करें तो खरीदारी। यहाँ पर देखें आईएनजी में है, तो अगर ये नाउन है तो आईएनजी रूप में ये जेरंड हुआ, और जेरंड का काम भी नाउन का ही होता है। डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये विजिट यानी मिलने जाना, तो ये वर्ब है, क्रिया है। हाउस घर, ये नाउन है। फार, फार का मतलब होता है दूर, तो ये एडवर्ब है, यानी कि वर्ब के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बताता है, वो एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण। चेंज यानी बदलना, ये वर्ब हो गई। रीच्ड यानी पहुंचना, वर्ब हो गई। ओपनड, खोला, ये वर्ब हो गई। फिर देखें ओल्ड, ओल्ड का मतलब बूढ़ा या पुराना, ये एडजेक्टिव होता है, विशेषण। सरप्राइज्ड, ये स्टेट अवस्था की बात कर रहा है, कोई व्यक्ति सरप्राइज्ड है तो एडजेक्टिव। नाउन की स्टेट अवस्था की बात की जाती है, कैसा वो सरप्राइज्ड है कोई भी व्यक्ति, तो एडजेक्टिव विशेषण होता है। क्विकली, जल्दी से, लगभग, जो क्विकली एलवाई लगे रहते हैं वो वर्ड एडवर्ब होते हैं, लगभग, ज़्यादातर, ठीक है, तो एडवर्ब यानी ये क्रिया विशेषण है। चेक्ड जो है ना, ये जांचा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए फिर पॉकेट है, पॉकेट का मतलब जेब होता है, ये नाउन है। रियलाइज्ड अगर है यहाँ पर समझ गया, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट के वाक्य में आती है। फिर लॉस्ट यानी खो दिया, तो ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। फिर यहाँ पर देखिए थैंक, धन्यवाद देना, वर्ब हो गया। स्माइल, मुस्कान, ये नाउन है। ऑफर्ड यानी कि प्रस्ताव दिया, यहाँ पर ईडी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मनी यानी कि पैसा, नाउन। रिवॉर्ड, इनाम, नाउन। पोलाइटली का मतलब है विनम्रता से, मैंने कहा लगभग एलवाई लगे हुए वर्ड एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑनेस्ट, ईमानदार, कैसा, ये कोई व्यक्ति की यानी कि नाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव विशेषण है। पीपल, लोग, ये नाउन है। रिस्पेक्ट, सम्मान, ये नाउन है, संज्ञा है। टच्ड यानी प्रभावित हुआ, तो ये वर्ब है, अगर बात करें तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया था स्टोरी में, अगर आप ध्यान से देखेंगे पैसिव में। ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया, ठीक है, ब्लेस्ड तो दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। नेवर यानी कि कभी नहीं, तो ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। ऑलवेज यानी कि हमेशा, ये भी एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। रिच, अमीर, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, कोई नाउन ही रहेगा ना। रिच, अर्न का मतलब कमाना, तो ये वर्ब है। रिटर्न्ड, वापस लौटा, ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म में आ गया। पीसफुल, शांत, सुकून भरा, ये एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। हार्ट, यहाँ पर दिल है, ये नाउन है। गुड का मतलब अच्छा, ये एडजेक्टिव है। डीड, डीड का मतलब वर्क होता है, ठीक है, ये नाउन है। डीड का मतलब वर्क जो रहता है ना। वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। फिर देखिए इनर यानी आंतरिक, ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब नाउन है, खुशी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, ये नाउन है, संज्ञा है। तो इस तरीके से आज की जो स्टोरी ली है मैंने उसको डिटेल में पूरे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट डिटेल में मैंने समझाया है। तो अगर आपने इस पूरी
स्टोरी को ध्यान से देखा है, समझा है, तो काफ़ी कुछ आप समझ पाए हैं कि किस तरीके से हर सेंटेंस की अपनी पहचान होती है, हर वर्ड की अपनी पहचान होती है। अगर हम इसको पूरी तरीके से तोड़ के पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल में, अगर ऑलरेडी आपने ग्रामर पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाता है कि कितनी ग्रामर हमको समझ में आती है और कितनी नहीं आती है। तो इस तरीके से अगर आप डिटेलिंग में पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि एडजेक्टिव का क्या काम होता है, नाउन का क्या काम होता है, एडवर्ब का क्या काम होता है और टेंसेस किस हिसाब से आते हैं। एडवांस लेवल की ग्रामर है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जेरेंड क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको डिटेल में सब कुछ आना चाहिए, तभी परफेक्शन रहता है, मतलब काफ़ी कुछ आप सीख जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको फिर से देखिए, ऐसे लगातार कंटिन्यू आप पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ समझ में आने लगेगा।